भोग की हमेशा भावना करी उसको ना भावे में, उसकी मैं भावना नहीं करता हूँ। इति श्री गौतमोक्तत्वात्, ऐसा गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण सूत्र में कहा है। 10वें प्राणाहारो अनंत भवसायरे भवन्तेण भूय स्वे कारणटम करो यति वेण सयल जीवाणम। कहते हैं, हे साधक, 10वें प्राणाहारो, 10 प्रकार के, गाथा 132 526 पृष्ठ है। अनंत भव संसारे भवन्तेण, अनंत संसार समुद्र में परिभ्रमण करते हुए तूने 10वें प्राणाहारो, 10 प्रकार के प्राणियों का प्राणाहार, भोग सुख के निमित्त प्राणों का आहार किया। भोग शुभ कारणटम, भोग सुख के लिए। इसलिए त्रिविधीन मन वचन काय से क्या करना है? मन वचन काय से सकल जीवों के प्राणों का घात किया है। कदो क्रिया है तो सकल जीवों का अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए भोग सुख के निमित्त 10 प्रकार के प्राणों का आहार किया है। अब त्रिंच गति में पंचेंद्रिय आदि जीवों का भक्षण करते रहते संसार में परिभ्रमण करते हुए शेर हिरण को खा जाता है, सांप नेवला सांप को खा जाता है, बिल्ली चूहे को खा जाती। ऐसे 10 प्रकार के प्राणों का हरण किया आहार के निमित्त अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए। 10 विधानाम प्राणानाम आहारा पंचेन्द्रियाणाम मानवानाम त्रिश्चाम च त्वया कवलितानि। 10 प्रकार के प्राणियों का आहार किया, पंचेंद्रियों का, मानवों का और त्रियंचों का। ऐसा तुमने इनको अपना ग्रास बनाया है। कबलित करना माने ग्रास बनाना। सो मन वचन काय है लक्षण जिसका, ऐसे 3 बल प्राण त्वया हे जीव भक्षिता सेवन किए गए। उच्छ्वास प्राणों भी त्वया चर्विता, श्वासोच्छ्वास को भी तुमने चर्वन कर लिया। आयु प्राण को भी उदराग्नि के निमित्त आपने सेवन कर लिया। ऐसे अनंत अनंत संसार समुद्र में भ्रमता परिभ्रमण करता हुआ जीव भोग सुख कारणत्थम, भोग सुख के कारण जिह्वा और उपस्थ होना चाहिए। ओके, जिह्वा और ओवस्थ से उत्पन्न होने वाले सुख के कारण तुमने इतना बड़ा अनर्थ किया है। स्पर्शन और रसना इंद्री के लिए सबसे प्रधान इंद्रियां हैं तो यही स्पर्शन और रसना इंद्रिय। जीव, सब जीव इसी से ज़्यादा पाप करता है। अब यहाँ त्रियंचों में तो सूखी घास है, लेकिन फिर भी रसना इंद्री के वश होकर के उसमें पाप कमाते रहते।
जिंदगी भर वही भूसा खाना है और सूखा घास खाना, फिर भी रसना इंद्रिय। लेकिन पूरे जन्म में मन का खाया है, इसलिए जन्म में भूसा घास खाना खाया। बहुत विचित्रता। 10 प्राणों का तुम्हारे द्वारा आहार किया गया। त्रिविधेन मन वचन कायश इति सकल जीवानाम चातुर्गतिक प्राणिनाम। ऐसे सकल जीवों को तुमने भोज्य आहार बना लिया। पाणवहे ही महाजस 84 लख जोनि मध्यमी उपजंत मरंतो पत्तोसि निरंतरम दुख। हे महायश, हे महायश के धारी, पाणी बहे प्राणी बद के द्वारा 84 लख जोनि मध्यम में, 84 लाख योनियों के मध्य में तुम उपजंता मरंता उत्पन्न हुए, मरण किया, ऐसे निरंतम दुखम पत्तों से निरंतर दुख को ही प्राप्त हुए। प्राणी वध किया इसलिए 84 लाख योनि में प्राप्त हुए। पत्तों से संयम धारण किया, नहीं तो जीवन की हिंसा हो ही रही। प्राणिनाम बधई कृत्वा, प्राणियों के बध करके, हे महायस 84 लक्ष योनि नाम मध्य, 84 लाख योनियों के बीच में तुम उत्पन्न हुए और मरण को प्राप्त हुए। बहुत अच्छा। उत्पन्न में कौन सी धातु है? पद गतौ धातु से एकता प्रत्यय करना, उत उपसर्ग पूर्वक तो उत्पन्न बनेगा। रदाभ्याम निष्ठा चदो पूर्वना, इससे पूर्व के लिए और एकता के लिए ना हो जाता है। पद धातु से पद के लिए भी, दा के लिए भी ना हो गया, एकता के लिए भी ना हो गया। उत्पद्यमाना उत्पन्न होने में है, इसमें एकता प्रत्यय नहीं हुआ है। उत्पद्यते थी, उत्पद्यमाना आत्मा ने पद से सानस प्रत्यय किया। और म्रीते इति म्रियमाणा, प्राप्तोसि लब्धवानसि, निरंतर अविच्छिन्न धारा टूटे बिना दुख को प्राप्त किया। शारीरिक और मानसिक आगंतुक दुखों को आपने हमेशा पाया। 84 लक्ष योनि नाम विवरण निर्देशा पूर्वेक तो ज्ञातव्य। 84 लाख योनियों का वर्णन इसके पहले करके आए हैं, उसके तरह लगा लेना चाहिए। जीवाणमभेदाण देह मुनि पाण भूत सत्ताण कल्याण सुनिमित्तं परंपरा तिवे सुदिये। कहते मुनि, हे साधु, तू जीवाणम अवयदानम दे, जीवों को अभय दान दो। जो अभय दान कल्याण सुख निमित्तम परंपराए, जो कल्याण सुख के निमित्त की परंपरा है, ऐसे कौन से जीवों को देना? प्राण, भूत और सत्व, ये 3 प्रकार के जीव होते हैं।
उन सब जीवों के लिए तुम अभय दान दो। इनकी अभय दान दिव्य शुद्धि मन वचन काय की शुद्धि से कल्याण की परंपरा बनेगी। बहुत अच्छा। बिना अभय ध्यान दे काय का वो अलग है, उसमें वो पतति है, गिरना होता है, लेकिन ये पद गतौ है, ये गिर नहीं रहा है, गमन कर रहा है। वहाँ उसका रूप नहीं बनाओगे, ता के लिए ना नहीं होता, दा के लिए होता है, दा के लिए होता है, इसलिए उसका नहीं बनेगा। वो तो पतितः बनेगा, एकता बनने पर इण का आगम करना पड़ेगा। पतितः उत्पन्न नहीं बनेगा उसका, उत्पतिता, उत्पतिता माने ऊपर को ओढ़ना और पतिता माने नीचे गिरना। दा के लिए राभ्याम लिखा ना, राव दा ये होना चाहिए। हाँ, और ये डुप्लीकेट दा नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब कोई आदेश से किया हुआ दाना हो, जैसे एतत् सत के स्थान पे एतद बना दिया है, एतन, फिर माँ या ना पड़े होते तो दा को भी ना कर देते। एतन निवेदित देव जी। सत्व का अर्थ जी बता रहे, व्याख्या कर रहे हैं। ये चार प्रकार के प्राण भूत जीव सत्व, ये चार चीज़ें होती हैं। तो मतलब कौन से जीवों को, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री जीवों को प्राण कहते हैं, वृक्षों के लिए भूत कहते हैं, वनस्पति आदि के लिए, और पंचेंद्री जीवों के लिए सत्व कहते हैं। ऐसे ये बनाए हैं प्राण भूत सत्व। अब आगे कहते हैं जीवानाम अभयदानम, हे मुने त्वम देहि पश्य, जीवों को तुम अभय दान दो हे साधु। प्रयच्छ देहि की पर्याय है प्रयच्छ। प्रयच्छ में कौन सी धातु है? दान के स्थान पे यच्छ आदेश हो जाता है, प्राउत्सर्ग हो गया। यच्छति, यच्छता, यच्छन्ति। जो भवादि गण में है दान, और दा धातु वहाँ जहाँ पर होगी जोहोत्यादि गण में, वहाँ ददाति बनेगा, वो अलग है। जो प्रयच्छ आदेश होगा सार्वधातुक में। हाँ, दा दाने के स्थान पे दुत्त करोगे ना जोहोत्यादि गण में, तो ददाति बनेगा। वो दुधाय धारण पोषे को बनता धत्ता दत्ता, चुर वो अलग है धातु, ये अलग है। देने अर्थ में, धारण पोषण में भी आता है धा धातु का। जीवानाम अभयदानम देहि, जीवों को अभयदान दो। अपितु प्राणभूत सत्वानाम किमर्थम अभयदानम दे, प्राणभूत सत्वों को अवैधान किस लिए देना है? इसी से तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के लिए गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमण यानी दीक्षा कल्याण, ज्ञान और निर्वाण, ये 5 कल्याणकों के सुख की परंपरा के निमित्त अभयदान देना
ये सुख श्रेणी कारणम अभयदानम इत्यर्था, यानी सुख की पंक्ति उत्पन्न हो जाती है जो जीवों को दान देता है। अभय दान देना त्रिविध शुद्धिया मन वचन काय के निर्मल परिणामों से अभय दान दो, जैसे कि कहा है योगींद्र देव ने। अभय दाणु भय भीरु हम जीवहु दीर्णुनास, वार वार मरणा में डरे के में चिराउ सोहेश। अब कहते हैं कि हे आत्मन, भय भीरु है अभय दाणु दीर्णुनायासी जीवों, तूने भयभीत जीवों को अभय दान नहीं दिया, इसलिए बार बारम मरणम डर ही, इसलिए बार बार मरने से डर रहे हो। ऐसी अवस्था में चिराउ सुहोसी क्यों, चिरकाल तक तुम कैसे सुखी हो सकते हो, अर्थात नहीं हो सकते। कैसे हो सकते? भय भी रहो, भयभीत जीवों को भय दान नहीं दिया। डरते भी रहोगे और दीर्घायु भी नहीं, मरण भी करना है। अभयदान नहीं दिया तो डर रहे हो, दीर्घायु नहीं होगे और बार बार जन्म मरण करना। अभयदान देने के बाद अगले भाव में जो तपस्या होती, निर्भय होकर तपस्या होती, जंगल आदमी बिना वृत्ति बने अभयदान होने। अभय दोगे तो सप्त भय मुक्त रहोगे। अभय दान से 7 भय से मुक्त होते हैं। सप्त भय विप्य मुक्का समाधिठी। हाँ, तथा चोक्तम जैसे कहा यशस्तिलक चंपू में, एका जीव दयैकत्र परत्र सकला क्रिया, परम फलम तु पूर्वत्र कृषिश्चिंता। कहते हैं एका जीव दया एकत्र, एक स्थान पर जीव दया को रखा जाए। तराजू के एक पल्ले पर ठीक है, तराजू रखा है, ये रख लो, मान लो तुलना करता है ना। हाँ, तुल्ला है। एक तरफ जीव दया हो और दूसरी तरफ सकला क्रिया, जितनी क्रियाएं कर रहे हो सब क्रियाएं कर डालो। परम फलम तो पूर्वत्र, पूर्वत्र माने जो पहली किया है जीव दया, उसका फल परम फलम सर्वश्रेष्ठ फल है। कृषि चिंता बड़े रहो, समस्त खेती का एक साइड अनाज रखा जाए और दूसरी तरफ एक चुटकी भर चिंतामणि रतन होवे, तो सारे लोक की खेती का अनाज उस चिंतामणि रत्न से हल्के रहेंगे, भारी नहीं होंगे। अच्छा सोचा महाराज ने। सारे लोग की खेती करके अनाज पैदा करके ले आओ और चिंतामणि रत्न एक साइड रख दिया जाए, तो चिंतामणि की बराबरी नहीं कर पाएगा कोई।
मतलब इस क्रिया में व्यक्ति की दृष्टि नहीं जाती है कि हम जो क्रिया कर रहे हैं। दोष मानते हैं। बाकी सारा संयम कर रहे हैं, यहाँ धर्म पूजा करके कर रहे हैं। इसलिए तो गज स्नान का दृष्टांत दिया। मंदिर में भी नल लगे रहते हैं अलग जगह, तो नहा धो कर धोती पहन के एक और सारी धार्मिक क्रियाएं रख दो और एक तरफ अकेली ले जाओ। अब उपदेश दे दिया, अपन ने क्या करा? हाँ, सबके कर्तव्य हैं, सही लागे कर्मचारियों के घर से धर्म होता है क्या? आप सब श्रावण कर्तव्य हैं। कई लोगों के भी रहते कि जो बिल्कुल पूजा नहीं करते, वे सावध भी कम से कम करने लगे, समय पा कर के कभी जीवन में बुद्धि पलट जाए। हैं? अभिप्राय रहते ही नहीं ना सीखने का, समस्या तो जैसे उस उद्देश्य से उनको मतलब शुरुआत तो कर दी, लेकिन उस उद्देश्य में ला ही नहीं पाए। रखी रखाई द्रव्य में तो पूजा नहीं कर पाए, तो द्रव्य कैसे धो के लगाएंगे? विशुद्धि का होना बहुत कठिन है भैया, हर किसी। क्या करो? एक और सारी क्रियाएं धर्म की और एक और आयुष्मान सुभगा श्रीमान स्वरूपा कीर्तिमान नरा अहिंसा व्रत महात्म्या देकस्मादेव जायते। कहते एकस्मात् अहिंसा व्रत महात्म्यात्। एक अहिंसा व्रत के महात्म्य से ही ये जीव आयुष्मान होता है। आयुष्मान माने दीर्घ आयु। आयु विद्यते इति आयुष्मत् इति आयुष्मान। सुभगा अहिंसा व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। श्रीमान लक्ष्मी से संपन्न होता है। स्वरूपा बहुत सुंदर होता है। और कीर्तिमान लोक में उसका यश फैलता है जो अहिंसा व्रत का पालन करता। देखो अहिंसा व्रत के पालन करने से इतने लाभ होते हैं। दीर्घायु होता है। आपने दूसरे के प्राणों की रक्षा करी है तो आपके प्राणों को कोई हरण नहीं करेगा, वो आपके प्राण रक्षित करेगा। सौभाग्यशाली होगा, लक्ष्मी संपन्न होगा, रूपवान होगा और यश कीर्ति लोक में फैलेगी। उक्तन चे जैसे कहा द्वित्री चतुरिंद्रिया प्राणाभूतास्तितर्वा स्मृता जीवा पंचेन्द्रिया गेया शेषा सत्वा प्रकीर्तिता। जे आ गई कारिका। देखो 4 प्रकार के जीव होते हैं, प्राण, भूत और जीव और सत्व। तो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव प्राण कहलाते हैं। और वनस्पति आदि तरवा ये भूत कहलाते हैं। पृथ्वी में उत्पन्न होते इसलिए भूत हैं। वनस्पति क्या को भूत कहते हैं। भू माने पृथ्वी से उत्पन्न होता है। और पंचेंद्रिया जीवा गेया, पंचेंद्री प्राणी जीव कहलाता है।
और शेष सत्व, शेष जो बचे, अब शेष क्या है? वनस्पति हो गई, विकलत्रय हो गया, पंचेंद्रिय हो गए। अब इसके अलावा बचे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनको सत्व कहते हैं। 80 से की किरिय बाई अक्रियाणंच होई चुल सीधी 70 अन्नाणी वेणिया होंते 32। अब 363 मत होते हैं। उन 363 मतों में मुख्यतः से 4 प्रकार के मत माने हैं। एक क्रियावादी, एक अक्रियावादी, एक अज्ञानी और एक वैनिक, ऐसे 4 मुख्य हैं। इन 4 के उत्तर भेद क्रियावादियों के 180 हैं। माने क्रिया को प्रधान मानते हैं और कोई जीवों के रक्षा का या कुछ निज पर के हित की कोई विवेक नहीं है। अक्रियावादी क्रियाकांड कहते हैं। क्या रखा क्रियाकांड में? वे लोग अक्रियावादी, उनके 84 भेद होते हैं। निठल्ले लोग, कछु काम करने को तैयार नहीं होते। और अज्ञानियों के 67 हैं और वैनिक के 32। ऐसे कुल मिलाकर के 363 मत होते हैं। वैनिक का अर्थ होता है सब देव समान है। इसलिए विनय जो होना है, सम्यक दृष्टि के लिए कहा, भयास स्नेह लोहाच कुदेवागम लिंगे नाम प्रणामम विनियम चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टया। जो शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है वो भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदृष्टि की न प्रणाम करे, न विनय करे, न उनकी प्रशंसा करे, वही वैनिक। 80 अग्रम शतम क्रियावादी नाम, 80 आगे 100 के, तो इसको 180 कहते हैं। क्रियावादी नाम श्राद्धादि क्रिया आनंदमाना नाम ब्राह्मणा नाम भवति। जो दूसरी लौकिक क्रियाओं को तो बहुत मानते हैं। श्राद्ध करना, कन्याओं को, अब जैनियों में भी ये श्राद्ध होता, पहले तो देते थे। कराए दिनों में पूरे 8-10 दिन तक खीर दरिया बनते थे। अष्टमी को दद्दा की, 11 को माँ की, फलाने की, ढेकड़ा की। इस बहाने खीर और दरिया अच्छे से घर भर के खाते थे और उन पितरों को भरी थाली में से चुटकी भर घी निकाल के बाहर डाल देते थे, ले बेटा खा लो। अच्छा, थोड़ा सा निकाल कर पहले उनको बस समझ लेना ये क्रिया कर रहे हो तो अक्रियावादी मिथ्या दृष्टि हो। 363 मतों के अंतर्गत मिथ्या दृष्टि। अरे भाई जैनियों में चलता, अच्छे से जैनी कई लोग करते हैं। ये तो जैनियों के घर में भी ये क्रियाएं चल रही हैं अच्छे से। अब क्योंकि जैनी लोग भी अजैनियों के बीच में रहते हैं,
अब भी रहते हैं, सुबह उनके यहाँ आना जाना खान पान करते हैं, तो वही सब सीख गए, जो तुम कर रहे सो हम कर देंगे। ये है। उनकी संख्या ज़्यादा है ना। अरे भैया, हमने देखा गांव में दशहरा के दिन बुजुर्ग लोग अच्छे से जाते थे वहाँ कथा सुनवे के लाने। भागवत की कथा दशहरा में 10 दिन होती थी रेंज में। सब अच्छे अच्छे बूढ़े लोग आगे बैठते थे और जाके 1:30-2 बजे से गए सो शाम को 5 बजे लौटते प्रसाद लेके, कल्याणी लेके। चलता है वो तो। अब भी दादी बंद हो गए। है ही नहीं इसका। शास्त्री लोग आने लगे आजकल करने। अब इसके बाद कहते हैं श्राद्ध आदि क्रिया को क्रियावादी बनाया। अक्रियावादी इंद्र चंद्र नागेंद्र गच्छ उत्पन्ना नाम, इनके गणों में उत्पन्न होने वाले तंदुल, उदक, काथ है, उदक, काथोद, कादी, काथोद आदि समाचारी, समाश्रयीणाम, श्वेत पटानाम, प्राय कपटानाम, माया बाहुल्यानाम, चतुरसीति संशयीनाम मिथ्यात्व भेदा भवन्ति। तो ये इनके भेद बनाए कि इंद्र चंद्र नागेंद्र गच्छ, इनमें उत्पन्न होने चावलों का धोन है भैया जी। तंडुल उदक काथ माने चावलों का धोन और अन्न प्रासुक जल आदि। इकाई में लेते हैं समाचारी गोचरी, भोजन करने में ये लेते हैं। ऐसे श्वेत पटा नाम जे श्वेतांबर आदि अक्रियावादी में आते हैं। अच्छा, प्राय कपटा नाम, एक कपटी लोग माया से बहुल, ये 84 भेद वाले संशय मिथ्यात्व से युक्त होते हैं। ऐसे अक्रियावादियों के 84 भेद लगाना। सप्तषष्टि ज्ञानी ने मोक्षम मनवाना नाम, 67 प्रकार के अज्ञान से मोक्ष मानने वाले मस्करी पूर्ण मतानुसारी होते हैं और बिनियात माता के पांव पड़ना, पिता के राजा के लोग की विनय करना, ये लोग मोक्ष की अपेक्षा रखते हैं, अपने अपने माता पिता की जय ऐसा बोलते हैं। सबकी बिना करो मोक्ष हो जाएगा। सबकी विनय करो, राजा की भी, माता की भी, पिता की भी। ये लोक विनय आदि, इससे मोक्ष होता है। ऐसे तापसों के अनुसार 32 प्रकार के मत होते हैं। ये वैनिक मिथ्या दृष्टि। इस प्रकार 63 अग्राणी त्रीणी शतानी यानी 363 मिथ्यावादियों के मत हैं जो त्याग के योग हैं। अब यहाँ पर लोक व्यवहार में उपचार विनय आपसे ऊंचे गुण वाले हैं तो कर सकते हैं, और यदि व्रत ले लिए हैं और बेअव्रती हैं तो फिर नहीं करना चाहिए। असंयमी है तो फिर असंयम कर सकता है।
व्यवहारिकता तो है, लेकिन अब उनका गुणस्थान कौन सा है? अब कई तो ऐसे हैं कि लड़का रात में नहीं खा रहा, पिताजी रात में खा रहा, तो गुण संपन्न कहाँ बचे? हाँ, गुण खत्म हो गया। वृत्ति नहीं पढ़ते, वृत्ति नहीं पढ़ते, अवृत्ति। अवृत्ति माता पिता है तो पढ़ सकता है, अवृत्ति हैं और लड़के ने व्रत ले लिए हैं तो फिर नहीं पढ़ेंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी सदा दे तो।